गाइस हम लोग आ रखे हैं हॉस्पिटल। तो गाइस अभी चीनू का एक्सरे हो रहा है, उसके बाद मेरा एक्सरे होगा। तो बस चोट लगी है, देखो उसके हाथ पे भी। तो गाइस चीनू और मैं जा रहे हैं अभी घर हॉस्पिटल से, और शुक्र है भगवान का। हाँ कोई नहीं, आराम से चलो। अरे हाँ हाँ कोई नहीं, शुक्र है भगवान का कि फ्रैक्चर कुछ नहीं है, बस हल्की सी खरोचे वगैरह है और दर्द वगैरह हो रही है, बस और कुछ नहीं। वो तो बेचारे उसका पैर नीचे नहीं लग रहा अभी, मैं तो फिर भी हल्का फुल्का चल पा रही हूँ, बट कोई नहीं, अभी घर जाते हैं और फिर देखते हैं। दूसरों को खाना खिलाते, अजिलतम्मा के हाथ का खाना खा रहे हो। तो गाइस कैसे बैठे हुए हो? क्या ही करूँ, पैर पे चोट लग गई है, अब दर्द इतनी ज्यादा हो रही है कि पूछो मत। कोई ना। हाथ पे ये खरोच वगैरह लगी थी, अभी देखो ये सारा वाइट वाइट हो रखा है, हाथ ऐसे मुड़ नहीं रहा मेरा, ये सारा रगड़ लग चुकी है यहाँ पे। जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को है। बुद्धू मतलब है नहीं बुद्धू नहीं लेकिन मतलब गाइस सच में कह रही हूँ, भगवान का शुक्र है कि बचाव हो गया। कौन सा ऐसा कोई ढंग का अच्छा कर्म करा होगा मैंने जो मुझे बचाव हो जाता है। चीनू और मेरा बहुत बचाव हुआ है सीरियसली, जिस हिसाब से हम दोनों गिरे हैं ना, बहुत बुरी तरीके से गिरे हैं। हम वहाँ पे कीचड़ वगैरह हो रखा था, और कीचड़ की वजह से पता ही नहीं चला। हमारी स्कूटी भी इतनी स्लो थी, आपको पता है कि हम लोग स्कूटी तेज चलाते ही नहीं है, और स्कूटी भी हमारी बिल्कुल स्लो थी, वहाँ पे कीचड़ हो रखा था, लेकिन एकदम से पता नहीं क्या स्कूटी ऐसे मुड़ गई, और ऐसे हम घसीटते हुए दोनों गए हैं इतनी जोर से। मैं तो घबरा गई थी, मेरे को तो दर्द हो रही थी, लेकिन चीनू ऐसे नीचे की तरफ हो गई थी। मैं उसको देख के डर गई थी कि भगवान जी इसको ठीक रखना। सच में कह रही हूँ गाइस, मैं बोलने के लिए बात नहीं ये बोल रही। चीनू का ही फोन आ रहा है अभी, तो अभी बात करती हूँ उससे मैं। तो मैं उसको देखे, मैंने उसको बोला चीनू चीनू तो ठीक है, चीनू ठीक है। जब वो हिली ना थोड़ा सा, तो मुझे सेटिस्फेक्शन है कि हाँ ठीक है। बट बहुत रोई थी, रोड पे लोग इकट्ठे हो गए थे, उन्होंने हमें उठाया, सब कुछ करा। और हमें कितनी देर थे, हम आधा घंटा तो हम चेयर पे वहाँ पे रोड पे ही बैठे रहे, और ऑटो मंगाया, और जीजू आए, वो घर पे थे, अभी काम पे नहीं गए थे। और साथ साथ में हमारे हॉस्पिटल गए, वहाँ पे जाके हमने सबसे पहले अपना एक्सरे करवाया अपने लेग का। टचवुड भगवान की कृपा से कि सही था, रिपोर्ट सही आई है। लेकिन अब गिरे हैं, हड्डी पे लगी है, तो कहीं ना कहीं पेन तो होनी है। बाकी चीनू के काफ़ी हाथ पे लगी, यहाँ पे खून आ रहा था, मेरे हल्के से ये खरोच हाथ पे लगी। और मेरे घुटना है, उसका भी घुटना नहीं चल रहा, मेरा भी नहीं चल रहा, ऐसे फोल्ड नहीं हो रहा हमारा पैर बिल्कुल भी। और चीनू का तो पैर जमीन पे नहीं लग रहा था। तो जो लग गई है वो लग गई है, कहते हैं सुख आए दुख आए वो भी सुख का आए। आया है दुख, लेकिन ठीक है, भगवान की कृपा से बच गए हम दोनों, नहीं तो लगने को बहुत ज़्यादा भी लग सकती थी, लेकिन नहीं हुआ, टचवुड वो चीज़। लेकिन मैं बहुत घबरा गई थी उस टाइम चीनू को देख के कि वो ठीक तो है ना, ऐसे करके। वो मुझे देख रही कि निक्की देखो दर्द नहीं हो रही, देखो दर्द नहीं हो रही, मैं उसको बोली जा रही, मतलब हम दोनों को एक दूसरे की फिक्र लगी हुई थी, सच में कह रही हूँ। और बैठा नहीं जा रहा ये, बाकी मैंने जीन्स वीन्स पहनी हुई थी। और सच में कह रही हूँ, घर से हम निकले गाइस, हम दोनों ने सेम टी शर्ट पहनी थी, हमने दोनों ने कल घर पे मंगाई, शॉप से लेकर आई कि हम दोनों सेम कपड़े पहन के जाएंगे। और टी शर्ट सेम पहनी, जीन्स सेम पहनी। उसने मुझे घर से जो टॉप्स लेकर आई थी वो खुद अपने ही पहन के मेरे लिए भी लेकर आई थी, मैंने उतार दी अभी, ताकि तो वो रील बना पाए बढ़िया। हम दोनों अच्छी सी कोई रील बनाएंगे, और हम दोनों सेम सेम पहने हो जाएंगे। और जैसे ही हम घर से भी थोड़ा सा निकले हो, हमारे साथ ये चीज़ होगी, मतलब हमारी खुद की नज़र हमें लग गई, पता नहीं क्या ही हुआ क्या नहीं, कैसा टाइम चल रहा है, आई डोंट नो। कि जैसे ही काम पे फोकस करने की सोचते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं नेगेटिव नहीं सोचती हूँ। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जो हुआ है वो हो गया, लेकिन बच गए, आगे नेक्स्ट स्टेप उठाओ। तो वही बस, अभी भाभी कहते कि तू कुछ मत बनाइयो, मैंने राजमा चावल बना रखे हैं, तो वो राजमा चावल खा लियो, दोनों को भी खिला दियो। तो बस मैं अभी वही डाल के लेकर आई थी, और अभी बस ये खाना लंच कर रहे हैं हम दोनों। मैंने रौनक ये कि लंच में भी ये दोनों खा लेते हैं, और उसके बाद थोड़ी सी कॉफ़ी पी लेंगे, क्योंकि मैंने अभी पेन किलर खाई है, दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था मेरे, तो मैं लेटी थी आके। और बस अभी नाश्ता लंच करते, नाश्ता तो कुछ करा ही नहीं था सुबह से, सिर्फ वही दूध के साथ 1 कप दूध लिया था, उसके साथ 2-4 मखाने खा के गई थी मैं, कि वहाँ पे चिला विला खा लेंगे शॉप पे जाके। तो टाइम पहुँचे शॉप पे, कोई ना, अभी ये खा लो। घर पे हमारे ये लिखा हुआ था आज। इस ललता भाभी देके गई है रौनक और मेरे लिए खाना, क्योंकि मेरे से भी खड़ा नहीं हो जा रहा बिल्कुल भी, पैर मेरा मुड़ नहीं रहा, खड़े होने की पोजीशन में है ही नहीं। तो भाभी ने खाना दिया है, राजमा है, आलू गाजर मटर की सब्ज़ी है, और साथ में ये अचार दिया है और रोटी दी है। मेरी चीकी बिकी भी शायद रोटी मांग रही है, चीकू बिकू कैचे हो,
रौनक ने गाइस खुद से पूजा करी है आज, नहीं सारा बिछा के वो खुद से उसने पूजा कर ली, जोत वगैरह जला ली। तो बस खाना खाते हैं गाइस अभी। मम्मी यस, अब दर्द कैसा है? दर्द है अभी, पैर नीचे लग नहीं रहा है, और अभी जो पेन किलर थी वो खाई है, अभी आराम आएगा धीरे धीरे करके। एकदम से तो कहाँ ही आ जाएगा चरी, वही जब चोट लगी है तो एकदम से तो ठीक नहीं होगा ना। सही बात है। यहाँ पे इतनी पेन हो रही है मेरे को, अबे सिर्फ पट्टी वट्टी करी भी है, हिल नहीं रही, बट टांग मेरी ना नीचे जमीन पे नहीं लग रही अभी। कोई ना हो जाएगा और धीरे उंगली धीरे। ऐसे हाथ मुड़ नहीं रहा ऐसे करके, पता नहीं कौन सा इस पे क्या है, पता नहीं मुझे उसे छाई हुई है। जब भी होता है इसको ही होता है, कोई ना। तभी करके अभी लगता है मम्मा रोटी बना रही है। तो गाइस अभी मैं बाहर से वो कर रही थी, मैं कहा चल भाभी कह रही कि कोई नहीं बाहर से क्यों मंगा रही है, मैं हूँ तो सही घर पे। तो राजमा की सब्जी है और आलू गाजर मटर की सब्जी है, कल भी मैंने खाई थी थोड़ी सी रोटी उसके साथ, बहुत टेस्टी लग रही थी। तो भाभी कहती मैं बना रही हूँ तुम दोनों खा लेना, मैंने बोला ठीक है। तो क्योंकि मेरे से अभी खड़ा नहीं हो जा रहा, बिल्कुल भी जोर नहीं पड़ रहा टांग पे ना, चल रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बहुत पेन के साथ कि ऐसे, क्योंकि अकड़न आ जाएगी ना सर्दी की वजह से, तो फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो खाना वाना खा के दूध वाला हल्दी वाला दूध पियेंगे दोनों हम लोग, ठीक है। तो थोड़ा सा दर्द में आराम आता है ना। और माय गॉड गाइस प्लीज़ आप लोग सब अपना ध्यान रखो, और जैसे भी हो धीरे जाओ, कहीं पे भी जाओ आराम से जाओ, कहते हैं दुर्घटना से देर भली, तो धीरे चले जाओ बेशक, लेकिन आराम से पहुंचो अपनी अपनी जगह पे। क्योंकि भाई हॉस्पिटल जाके तो ऐसी चीज़ देखने को मिलती है कि वहाँ पे आप रोए बिना वापस नहीं आ सकते। मेरे को तो इतना रोना आ रहा था वहाँ पे लोगों को देख के, कुछ वहाँ जाके ऐसा लगता है कि अपनी चोट अपना दर्द कुछ भी नहीं है सच में। वहाँ जाके देखो तो वहाँ पे एक पेशेंट आया हुआ था वहाँ पे, और उसको यहाँ पे ऐसे ऐसे मार रहे थे, बहुत वो तो गया ही था, मतलब चला ही गया था उसको, मतलब एक लास्ट ट्राई होता है ना, बस वही कर रहे थे, लेकिन वो खत्म था बंदा। वो बहुत दुख आ रहा था उनको देखकर। एक अंकल जी थे और रात को कह रहे कि मैं भी स्कूटर से आ रहा था, एकदम से डॉग सामने आ गया और एकदम स्कूटी उनकी पलट गई, उनकी पूरी आँख, सरदार जी थे ऐसे, पूरी यहाँ से पूरी आँख ऐसे सूजी पड़ी थी। मेरे को इतना रोना आ रहा था ये सोच के कि यार इतने बुजुर्ग हैं, कैसे उनकी छाती में दर्द हो रही थी बहुत ज़्यादा, चेस्ट में गिरने की वजह से आँख पे हाथ गोड्डे पे चोट लगी हुई थी ऐसी। मतलब बुढ़े शरीर में ना और भी ज़्यादा बहुत केयरिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि बुढ़ापा आता है ना तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, तो चोट ज़्यादा पेन करती है। तो गाइस यहाँ मम्मी और मैं अपने लिए कर रहा हूँ दूध गर्म, क्योंकि कॉफ़ी चाय नहीं पीनी। मम्मी के लिए मैं हल्दी डालूंगा। ओए गाइस मैं आपसे कैमरा नहीं लाऊंगा, गाइस मैं आपसे कैमरा नहीं लाऊंगा, जब भी लाता थोड़ा सा गिर जाता है। गाइस झाग गिरी है, लेकिन गिरी है यार, अब साफ़ करनी पड़ेगी। मम्मी वरना बोलेगी, मम्मी वैसे साफ़ ही नहीं कर पाएगी बेचारी, मम्मी की दर्द हो रही है, उठ नहीं पाएगी। मैं ही कर देता हूँ। और मम्मी के कप में थोड़ी सी हल्दी डाल के उनको हल्दी वाला दूध दे देता हूँ। गिलास में डाल दी, कप में डाल दी है हल्दी, और अपने में नॉर्मल है। मैंने अपने वाले में हल्दी नहीं डाली क्योंकि बस ऐसी। तो मम्मी को तो ठीक होना, थोड़ा रिकवरी अच्छी करवानी है। कैसे देखो पीली होगी उंगली थोड़ी सी, क्योंकि ऐसी छुटकी भर डालनी थी ना, तो बस मम्मी को रिकवरी करनी है, इसलिए मम्मी के दूध में हल्दी डाल दी है। तो बस मम्मी ये पिएगी और मैं ये। तो गाइस मम्मी को आ रही है नींद, लेकिन मम्मी थोड़ी सी मूवी भी देख रही है, तो मम्मी को मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा। मम्मी अपना लेटी हुई है आराम से, अभी थोड़ी देर में मम्मी सो जाएगी। मम्मी को मैं परेशान नहीं करना चाहता, ठीक है मम्मी? चलो तो गुड नाइट गाइस, आज का ब्लॉग हम यही पेंट करते, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ और एक नई सुबह के साथ। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब नहीं करा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और जिन्होंने हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं करा उसको भी फॉलो करिए। और जिनको भी लंगर सेवा करवानी है, ऊपर आई जीमेल आईडी या नंबर पे आप मैसेज या मेल कर सकते हैं, वहाँ से जाके हम आपकी लंगर सेवा कर देंगे। तो गुड नाइट, टेक केयर, बाय, जय माता दी गाइस। और मेरी मम्मी के लिए भी विश करना कि मम्मी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो बाय गाइस, जय माता दी।